हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी का। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सीनियर पत्रकार भी हैं पंकज शर्मा जी, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। रक्षा विशेषज्ञ, डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी लाल सलाम के साथ स्वागत। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन मौलाना साजिद रशीदी साहब भी आपको यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। और जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष मौलाना कारी अबरार जमाल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत। पंकज जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं। इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे भारत का क्या वास्ता, और भारत जब ये क्लियर कर चुका है कि हमारे पास तमाम तरीके के ऑप्शंस हैं, ईरान से हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो फिर दिक्कत कहां? ईरान से दोस्ती में कैसे फ़र्क नहीं पड़ा है? आज ईरान के प्रति जो हमारा रवैया है, क्या वो वही है जो अब से कुछ साल पहले हुआ करता था? नहीं है। ईरान के मसले पर मैं ये मानता हूँ कि भारत की सरकार को खुलकर एक स्टैंड लेना चाहिए था, जो भारत सरकार ने नहीं लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत अजीब स्थिति है कि ऐसे मौके पर जब अमेरिका खुलकर पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहा है, मैं तो कहूँगा गुंडागर्दी कर रहा है, उस वक्त भारत जैसा बड़ा देश और जिसके प्रधानमंत्री इतने पराक्रमी, इतने यशस्वी हैं और पूरी दुनिया में उनका एक अपना असर है, वो खामोश बैठे रहे। 5 दिन बाद तो क्या करे वो? LMV AK-47 लेकर चले जाएं ईरान के बॉर्डर पर? हर चीज का नहीं, क्या करे प्रधानमंत्री? क्या करे? हर चीज का ये जवाब नहीं होता है कि या तो AK-47 लेके चले तो जाएं। फिर क्या करें? ये करें कि अपनी स्थिति स्पष्ट करें। इतने क्यों डरे हुए हैं कि ईरान का? सर, ये WWF का कोई फाइट चल रहा है? नहीं, क्या आपको स्थिति स्पष्ट करनी है कि मैं हल्क के साथ हूं कि अंडरटेकर के साथ हूं? बिल्कुल करनी है। ये देश की स्थिति इतनी खतरनाक इन सारे मुल्कों की बनी हुई है, हमें अपनी विदेश नीति को ध्यान में रखना होगा ना। कायरता है। हाँ, ये कायरता। अरे आप है ना, जोर जोर से चीखे कि हम इसके साथ हैं। अरे भाई, हिंदुस्तान कभी भी किसी के साथ नहीं रहा है। हिंदुस्तान युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। अरे बाकी सारे दोस्त उसके मित्र हैं, यही प्राइम मिनिस्टर सिवाय आपके पाकिस्तान के। 10 सेकंड बाकी सारे मित्र हैं। 10 सेकंड बोलूंगा। इस मुल्क में एक सेकंड जबरदस्ती एक युद्ध देखो, आप ईरान इजराइल ना बने दोनों। रुकिए एक सेकंड। ये सद्दाम हुसैन कब मरा था? 90s में आप पैदा हो गए थे? नहीं, 2006 में आप पैदा हो गए थे ना? 2003। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का 5 बिल्कुल कंडेम किया। मनमोहन सिंह अमेरिका गए और जब अमेरिका में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा अच्छा। कि इराक में घुसकर अमेरिका ने गलती की, और जो कुछ इराक के साथ तो ठीक है, जब मोदी जाएंगे किया उनसे है। पूछा जाएगा तो ये जवाब दे देंगे। ये क्या बात हुई कि अभी कंडोलेंस जारी? कटौती और कह रहे हैं कि हम तेल खरीद रहे हैं। किसके दबाव में आपने आधा किया? 60% कम तेल अब आप खरीदते हैं रूस से। ये किसके दबाव में किया? ये इनकी कांग्रेस पार्टी जयराम रमेश का ही ट्वीट है। जब हम वहां से लगातार तेल खरीद रहे थे रशिया से, इन्हीं के नेता थे जो कहते थे कि ओवर डिपेंडेंस ऑन रशियन ऑयल इज आल्सो हार्मफुल। खरीद रहे थे तब भी दिक्कत थी, जब नहीं खरीद रहे थे तब भी दिक्कत थी, अब उसको मॉडरेशन में ला रहे तब भी दिक्कत है। सुनिए, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान डिसाइड करेगा और हम तय करेंगे कि कब, कहां से, कैसे तेल खरीदना है।